जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इन दिनों इंडिया के कई ऐसे छोटे मोटे राज्य हैं जहां डायरेक्टली लोग इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वो दंगाई का रूप लेना पसंद करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मणिपुर का, ये आपके मन में रूह को कपा देने वाली बात होती थी, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आपको हरियाणा का भी वायलेंस देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंतर्गत आने वाले नूह इलाके में काफ़ी बड़ा दंगाई देखने को मिला है और ऐसे विषय में इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ आप स्पष्ट करते हैं कि दिल्ली में बजरंग दल की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आखिर इन पीछे कौन लोग हैं, क्या वहां के दिल्ली सरकार की ओर से चिंता जताई गई या फिर हरियाणा के सीएम ने क्या बताया, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि जब किसी राज्य में ऐसा कुछ होता है, दंगा होता है, तो वो ना सिर्फ राज्य का, ना सिर्फ देश का, वो विदेश में भी हमें बदनाम करने योग्य बना देता है। इन सभी विषयों के बारे में हमें जानना ही होगा। तो आइए समझते हैं शुरुआती दौर से। आपको बखूबी मैंने जैसे कि पीछे बताया कि हरियाणा में आपने देखा कि अभी कुछ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि मणिपुर में ऐसा चल रहा है और वक्त आ चुका है कि मणिपुर से हरियाणा की गवर्नमेंट बहुत कुछ सीख चुकी है। इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे यह स्पष्ट करा दूं मैं आपको कि कैसे तत्काल इस तरह एक्शन लेने को कह दिया गया सरकार की ओर से कि जिसे वहाँ मिलता है भाई साहब देखते ही गोली मारो, यानी बाबा बुलडोजर का कॉपी करो और सेम टू सेम उतार दो। ठीक है, गाड़ी पलटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गोली मारो जो लोग भी ऐसे दंगा कर रहा है। तो ये एक दर्शाता है कि वाकई में जब कुछ देश में होता है तो बाकी राज्य भी दूसरे राज्यों से सीखता है। जिस प्रकार हम लोग मणिपुर में देखें कि काफ़ी देर के बाद एक्शन लिया गया, इस प्रकार हरियाणा में नहीं हुआ। हरियाणा में तुरंत एक्शन लेने की बात कर दी गई है। जिस प्रकार हमने वहाँ झेला उस प्रकार यहाँ नहीं झेलना पड़ेगा। साथ में यह भी हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हरियाणा से क्या ताल्लुक है दिल्ली गवर्नमेंट का, क्या दिल्ली में भी ऐसा कुछ किया गया है क्या, इनके बारे में भी जानना होगा। लेकिन शुरुआती दौर से यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर भाई साहब मामला कहाँ से शुरू हुआ था, ये तो बताओ, ऐसा आपके मन बोल रहा होगा। देख, शुरुआत हुआ है सनातनी धर्म से, यानी विश्व हिंदू परिषद ये सनातनी धर्म के लोगों की ओर से बनाया गया है, जो कि एक काफ़ी दिग्गज ग्रुप माना जाता है, एक संगठन है, एक पावरफुल संगठन माना जाता है। ऐसे में बजरंग दल भी इसके साथ शामिल थे और एक शोभा यात्रा निकाला गया था जो कि हरियाणा के इलाके से ही निकाला गया था। ऐसे विषय में 31 तारीख को ये कुछ हुआ था। उसी दिन करीबन जब ये दंगा होने लगा तो करीब 5 लोग मर गए थे, काफ़ी ज़्यादा पुलिसों को भी नुकसान झेलना पड़ा। जब मैं पुलिस बोलता हूं तो साथ में यह भी बता दूं आपको कि भाई साहब जब भी आप जुलूस निकालते हैं ना कहीं ना कहीं जिला अधिकारी से, जिस राज्य से आप निकालोगे, उस जिस जिला से निकालोगे वहाँ के अधिकारी से बात करना पड़ता है। और इन लोगों ने बात भी किया था, ठीक है, संगठन की ओर से बात की गई थी, अनुमति भी था, तभी ऐसा कुछ निकाला गया था। यहाँ तक क्लियर था, आपको पता ये चलता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि नूह इलाके से हुआ था, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस गुरुग्राम का, तो बाकी इलाकों में भी फैल गया। कितने इलाके में फैला है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन गजब वाली बात यह है, आश्चर्यचकित आपके मन में ये वो तो चलेगा ही, लेकिन आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी तब जब आपको यह पता चलेगा कि भाई साहब जो जुलूस में शामिल था उनके साथ पत्थरबाजी किया गया। पत्थरबाजी कौन करता है ये कहना मेरे लिए मतलब उचित नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के माध्यम से नाम नहीं निकला है कि किसने मारा है, लेकिन यह बताया गया है कि पत्थरबाजी किया गया, उन लोगों की गाड़ियों को जला दिया गया। साथ में आप यह भी अंदाज़ा लगाओ कि सिर्फ गाड़ी क्या वही लोग का होगा, क्या आपको नहीं लगता कि बगल में वहीं के मौजूदा स्थिति के लोगों का भी गाड़ी होगा जो वहाँ दुकान दे रहे होंगे, किसी का छोटा मोटा दुकान उकान चल रहा होगा, उन लोगों का कोई सफ़र करके आ रहे होंगे, उनका भी गाड़ी जला दिया गया। बिल्कुल जिस प्रकार स्टूडेंट की ओर से ट्रेन जलाया गया था एक बार, आपको याद होगा, उस वक्त कई ऐसे लोग थे जिनका कोई उससे ताल्लुक नहीं था, उसका भी गाड़ी जला दिया गया था। उस तरह कई लोगों का संपत्ति बर्बाद हो जाता था, ये भी ध्यान रखना चाहिए था। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चिंता जता देने वाली स्थिति हो चुका है। और यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो उससे पहले ये जो आप जानोगे, ये भाई साहब अगर आप सनातनी धर्म है तो आपके मन में काफ़ी ज़्यादा पीड़ा के साथ आपके हृदय के अत्यंत गहराई से क्रोध विस्फोट होगा। और वो क्रोध पता नहीं क्या करेगा, लेकिन हम चाहेंगे या आश्वासन दिलाना चाहेंगे और मतलब एक रिक्वेस्ट भी करेंगे, भाई साहब गुस्सा से कुछ नहीं होता है, अपने मनोस्थिति को शांत करें और देखें कि कैसे इस मैटर को शांत किया जा सके। करीब 3000 से लेकर 4000 तक लोग, यहाँ सूत्रों के अनुसार यह पता चला है, ये चीज़ मैं स्पष्ट करा दूँ आपको, ये लोग मंदिर में छुपे थे इसलिए ताकि इस हिंसा में इनका कहीं कुछ हो ना जाए, जान मान हाल
का मतलब ये तबाही ना हो जाए, तबाही में ये बर्बाद ना हो जाए, इन सभी विषयों को लेके वो लोग छुपे थे। अब सवाल ये आता है क्या ये वहाँ की पुलिस का कमी था, क्योंकि पुलिस की ओर से तो अनुमति लिया गया था। ये अंदाज़ा यह भी लगाया जा रहा सूत्रों के अनुसार कि करीब 1000 पुलिस लगे हुए थे इर्द गिर्द में, अलग अलग जगहों पे, करीब 3 जगहों पे। उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया? तो ये दर्शाता है कि वहाँ कुछ ना कुछ लापरवाही हो रहा है। या फिर मैं यह भी आपको बता दूं कि आगे चल के सोमवार को ये शुरू हुआ था, मंगलवार या बुधवार के टाइम में पुलिस के ऊपर भी ये सब कुछ होने लगा, सोमवार के टाइम से ही, ठीक है, शाम के टाइम से। तो पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी होने लगा, बिल्कुल वैसा जिस प्रकार कश्मीर में हो रहा था। ये कौन कर रहा है, ये अंदाज़ा लगाने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक स्पष्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नहीं आ सकता तब तक मैं आपको यह चीज़ नहीं बता सकता। लेकिन वहाँ के सीएम के ओर से एक अजीब मतलब अद्भुत स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब इनके पीछे साजिश है। अब सवाल ये आता है कि या तो सीएम खुद को बचा रहे हैं ये चीज़ बोल के कि हाँ भाई हमारे यहाँ की पुलिस नहीं ये कर पाए, तो अब साजिश का नाम लेते बच जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में साजिश हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट के अनुसार आगे क्या हमें पता चलता है। हालांकि अभी इसके ऊपर ये किया जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है, रिपोर्ट का तैयार में मतलब लगे हुए हैं प्रशासन। अब देखो क्या आता है। हालांकि अभी फिलहाल वहाँ के सीएम की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को नियंत्रण कर ली जाएगी और ऐसे में चिंता करने की बात नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। साथ में यह भी मैं बता दूं, जिस प्रकार खुशबू को आप रोक नहीं सकते हो, अगल बगल फैल ही जाता है, उसी तरह बदबू भी फैल जाता है। इस प्रकार वायलेंस यहाँ शुरुआत हुआ नू में, लेकिन ये करीब 8 अलग अलग जिलों में फैल गया और ये तबाही के गति से, हवा की गति से फैल रहा है। यही वजह है कि धारा 144 हर जगह लगा दिया गया है। कई जगह पे मतलब जो हमारे देश के वीर सेना होते हैं उन लोगों को लगा दिया गया है। पुलिस है, केंद्र सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ कंपनी दे दी गई है पुलिसों का। और ऐसे विषय में मैंने पीछे जैसे आपको बताया कि आखिर इनका क्या मकसद है, क्या ताल्लुक है। इन्होंने अपने इलाके में यह स्पष्ट करा दिया कि भाई साहब अगर दिल्ली में कोई ऐसा करने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी तो उन्हें मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा मन में ना सोचें, ऐसा कुछ मतलब अपने बातों से कोशिश किया गया है प्रशासन की ओर से। तो कहीं ना कहीं हमें दर्शाना पड़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट को, तो ही जाके ये चीज़ आप समझ पाओगे बेहतर तरीक़ों से। दिल्ली में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द में जितने भी इलाके हैं, यहाँ आप इलाके के नाम जो देखें उसके अगल बगल में ही ना दिल्ली का भी कुछ इलाका आता है। तो वही वजह है कि कहीं एनसीआर दिल्ली तक ना पहुँच जाए। और बाबा बुलडोज़र का भी इलाका कुछ आते हैं उनके इर्द गिर्द, तो बाबा बुलडोज़र की ओर से उतना कुछ अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि लोगों को पता है कि उधर करेंगे तो डायरेक्ट ठोकाई बिना कहे शुरू हो जाएगा। तो हालांकि कहा जाता है, लेकिन स्टेटमेंट के माध्यम से कहा जाता है, जनता को थोड़े पता चलता है जब तक गवर्नमेंट ना बताए। एक अच्छी वाली बात नहीं है, ये स्टूडेंट के लिए बेहद बुरी बात है। अब जब 10th क्लास का कुछ एग्ज़ाम इन लोग का होने वाला था, जो कि 1 से लेकर 2 अगस्त के बीच में होता, उसे रोक दिया गया। हालांकि इसे शायद बाद में वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहे तो करेगी। अब देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट का आप भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हो। और ये कंपार्टमेंट का ये था एग्ज़ाम, ठीक है, वैसा वाला एग्ज़ाम नहीं था कि हाँ मतलब सब सब्जेक्ट ही देना है। तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि देखो स्टूडेंट का लाइफ है जुड़ा हुआ है, तो इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब आगे सवाल में समझते हैं कि आखिर ये देश विदेशों के लिए कितना घातक साबित होगा। भाई साहब अगर आपको याद हो ना, करीब 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने यह स्पष्ट करके आपको बताया था कि एरिक, जो कि अमेरिकन दूतावास है, जो कि इंडिया में रहते हैं, ऐसे में वो कोलकाता के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला था कि अगर इंडिया चाहता था हम मणिपुर के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहेंगे, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह बता रहा था कि देखो इंडिया तुमसे संभल नहीं पा रहा, हमारा सहयोग लो, हम इसको कंट्रोल कर देंगे। तो ये आपत्तिजनक चीज़ें होते हैं, कहीं ना कहीं हमें बदनामी का सामना करना पड़ता है जब किसी राज्य में ऐसा हो। और साथ में यह भी बता दूं कि करीब अभी 2-3 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया कि यूके के संसद भवन में मणिपुर वायलेंस का चर्चा किया गया था, पता है आपको। और BBC न्यूज़ को यह आदेश दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ के गवर्नमेंट न्यूज़ है, ऐसे में कि इसे ग्लोबल मीडिया में लाइए और पूरा विश्व में फैलाइए। ऐसा जब पूरा विश्व में फैलेगा सोचो कितना बदनामी होता है। और अब देखने को मिल रहा हरियाणा में। यही वजह है ना कि मैं कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा कुछ करो ना कि गवर्नमेंट को भी बचा के रखो, खुद को भी बचा के रखो। ऐसा वायलेंस क्यों करते हो? और अब वक्त आ चुका है कि सरकार को इसके ऊपर मतलब ज़्यादा लेट ना करते हुए जल्द से जल्द सज़ा की मतलब प्रावधान रखें, तो ही जाके ये सब चीज़ होगा। क्योंकि अभी आपने देखा तुरंत यहाँ पे, अभी फिर यहाँ देख रहे हैं, आने वाले दिनों में और कहाँ देखोगे कहना मुश्किल है। तो यार मणिपुर में आपने देखा ही किस प्रकार मतलब ये हुआ है, तो ये बड़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है। उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेगी, इसके साथ प्लान कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश का गवर्नमेंट काफ़ी बेहतर है और आप यकीन कर सकते हो अपने देश के गवर्नमेंट के ऊपर।
और यकीनन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका क्या राय है इसके प्रति, आप कमेंट में जरूर बताएं। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे भाई साहब, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य बनता है कि एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।